नंबर 12 है, इफ़ u बराबर सेक इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट। तो हमें सिद्ध करना एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 कॉट यू। तो पहले हमें इसे प्रूव करना, फिर उसके बाद हमें एवेल्यूएट करना है वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये AMI 2000 में पूछा गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो नीचे वाला जो सेकंड वाला पार्ट है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं u एक्स कॉमा वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, इसे एक डाल देते हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो चेक करने का जो फार्मूला, तो इसे एक्स को लैम्डा एक्स और वाई से लैम्डा वाई रिप्लेस कर देंगे। तो सेक इनवर्स, तो ये एक्स का क्या रखेंगे लैम्डा एक्स, तो क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब माइनस का लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स का लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो सेक इनवर्स देखिए ऊपर से आएगा लैम्डा क्यूब कॉमन, देन नीचे से लैम्डा और एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट और ये क्लोज। तो यू लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई बराबर, तो सेक इनवर्स लैम्डा स्क्वायर और ये एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर एन यू एक्स कॉमा वाई। तो हम लिख सकते हैं u इज ए नॉट होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट ए होमोजीनियस u हमारा क्या है एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको एक होमोजीनियस फंक्शन बनाना होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, ये इन्वर्स हटाएंगे। तो z बराबर सेक u बराबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो z बराबर ये एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यूब अपर वाले से कॉमन लेंगे तो यह जाएगा वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। नीचे वाले से एक्स कॉमन लेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस का वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये z बराबर, तो एक्स स्क्वायर ये 5 वाई एक्स की फॉर्म में है। तो z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। y यूलर्स डिडक्शन फर्स्ट फार्मूला से, तो ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, जहाँ हमारा एफ यू बराबर क्या है जेड के बराबर है, वेयर एफ यू बराबर क्या है जेड। तो चूँकि जेड बराबर हमारे पास है सेक यू और यही क्या होगा एफ यू के बराबर, तो इसका डेरिवेट निकाल लेंगे तो एफ डैश यू बराबर आ जाएगा सेक यू और ये टेन यू। और एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसमें रख देते हैं। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 एफ यू है सेक यू अपॉन एफ डैश यू की वैल्यू है वो सेक यू और ये
10u, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/10u। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 cot u। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट जो है प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो उस पर हम डिडक्शन जो है हमारा यूलर्स डिडक्शन सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ हमारा जो है लेट जी यू बराबर होगा 2 cot u। तो वाई यूलर्स डिडक्शन सेकेंड फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू ब्रैकेट जी डैश यू माइनस का 1, जहाँ जी यू बराबर क्या है 2 cot u, हमें क्या निकालना है जी डैश यू। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं क्या हम थर्ड। तो जी डैश यू की वैल्यू निकालने है और जी यू बराबर बताया 2 cot u। तो ये जी डैश यू बराबर आ जाएगा माइनस का 2 cosec स्क्वायर यू, इसका डेरिवेटिव होता है ये। तो हम इस इक्वेशन रख देंगे थर्ड में जी यू और जी डैश यू की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू की वैल्यू है 2 cot u और जी डैश की है माइनस का 2 cosec स्क्वायर यू माइनस का 1। तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस का 2 cot u और 2 cosec स्क्वायर यू प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की पावर 2/5 देन एवेल्यूएट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, यूलर्स डिडक्शन सेकेंड वाला फार्मूला। तो उससे पहले हमें फर्स्ट वाले फार्मूले की वहाँ से जी यू वहाँ हमें क्या जी यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिडक्शन फर्स्ट वाले फार्मूले से। लिख लेते हैं यू एक्स कॉमा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पावर 2/5। तो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर साइन इनवर्स लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब और 2 की पावर 5। तो साइन इनवर्स, तो ये बाहर जब आएगा तो लैम्डा की पावर 6/5 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/5 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर एन और यू एक्स कॉमा वाई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे z बराबर साइन u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/5
तो z बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2y5, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यह जाएगा एक्स क्यूब की पावर 2y5 और ये 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2y5। तो z बराबर यह जाएगा एक्स की पावर 6y5, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2y5, तो ये एक्स की पावर 6y5, ये फंक्शन 5y अपॉन एक्स। तो x इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 6y5 y यूलर्स डिडक्शन फर्स्ट। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो एफ डैश यू बराबर आ जाएगा क्या, कॉस यू। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 6y5। एन की वैल्यू कितनी है, 6y5। तो ये एफ यू की वैल्यू साइन यू और एफ डैश यू की कॉस यू, तो रख देंगे तो ये आ जाएगा 6y5 tan u। तो ये आया डिडक्शन फर्स्ट वाले फार्मूले से, जहाँ हम मान लेते हैं जी यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6y5 tan u। तो वाई यूलर्स डिडक्शन सेकेंड फार्मूला, तो ये है फार्मूला एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू और ये जी डैश यू माइनस का 1। तो जी यू हमारे पास कितना है 6y5 tan u, जहाँ जी यू बराबर है 6y5 tan u। तो इसका डेरिवेट कर लेते हैं, जी डैश यू बराबर 6y5 tan u का आ जाएगा सेक स्क्वायर यू। तो इसमें रख देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू की वैल्यू है 6y5 tan u ब्रैकेट 6y5 सेक स्क्वायर यू माइनस का 1। तो ये होगा हमारा आंसर। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 6y5 tan u 6y5 सेक स्क्वायर यू माइनस का 1। ये आ गया आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।